हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी मोटर टॉक। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्टैंडर्ड बुलेट। और ये है 2024 मॉडल। और ये लगभग चली है 7000 किलोमीटर। तो मेरे साथ इसके ऑनर है और हम लेंगे इस वीडियो के साथ एक ऑनरशिप रिव्यू कि कैसा इस बुलेट का एक्सपीरियंस है, पुरानी बुलेट के कंपेयर में क्या इसमें चेंजेस हैं। सो हम जानेंगे इस वीडियो के साथ। सो गाइज, मेरे साथ है मेरे बड़े भाई विक्की और विक्की बिदुड़ी। और विक्की भाई की खास बात यह है कि भाई का बुलेट पे काफी इंटरेस्ट है लंबे समय से। लगभग 15 साल से भाई बुलेट के शौकीन है, तो इनको बुलेट की नॉलेज भी ज्यादा है। तो ये कंपैरिजन वीडियो है, इसके लिए मैंने विक्की भाई को बुलाया है। एक बुलेट इनकी है और एक इनके फ्रेंड की है। सो विक्की भाई, ये जो आप साइड में ये वाली बुलेट देख रहे हैं स्टैंडर्ड, ये है नया मॉडल 2024। और ये वाली है 10 साल पुरानी बुलेट। तो भाई से मैं पूछूंगा कि भाई इन दोनों बुलेट में आपको क्या डिफरेंस समझ आया आपको चलाने के बाद। देखो, जैसे सबको पता है कि रॉयल इनफील्ड एक पावरफुल मशीन है। हम्म। इसमें कोई दो राय नहीं है। नए और पुराने में जैसे लोग पहले कहते थे कि भाई जो दम पुरानी बुलेट में है वो दम नई बुलेट में नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। हम्म। जो नई बुलेट है उसमें भी उतनी ही पावर है, हम्म। उतना ही दम है। कह हम्म। सकते हैं कि ज्यादा भी हो, क्योंकि ये बहुत जल्दी हम्म। पिकअप पकड़ लेती है और इसको गर्म होने में टाइम लगता है। ये भी पिकअप ज्यादा पकड़ती है, पर ये जितनी गर्म होती है उतनी तेज चलती है। हम्म। बस इसमें और उसमें यही फर्क है कि एक इसमें नई टेक्नोलॉजी दी गई है सारी, हम्म। जिससे कि ये सर्दियों में स्टार्ट होने में दिक्कत नहीं करती। ठीक हाँ, है, मतलब जो आप कहना चाहते हो कि जो पुराने इश्यूज थे वो इस वाली बाइक में खत्म कर उन्होंने दिया खत्म कर है। एक दिए। ये कंफर्ट बहुत है। ठीक हम्म। है, इसके सस्पेंशन और शॉकर बहुत ही आरामदायक है। एक सबसे अच्छी बात है, हम्म। इसको अगर आप 100 की स्पीड में रोकोगे तो ये रुक जाती है हम्म। तुरंत, और इसको अगर 100 की स्पीड पे रोकोगे तो ये स्किड खाती है और रुकने में समय लगाती है। जैसे कि आपको पता है इसमें एबीएस ब्रेक सिस्टम है, हम्म। इसमें नॉर्मल ब्रेक सिस्टम है। जबकि डिस्क ब्रेक इसमें भी आगे है, हम्म। ड्रम शू इसमें है, इसमें भी डिस्क ब्रेक है आगे, पीछे भी ड्रम शू है। पर जो ब्रेकिंग सिस्टम है इसका ज्यादा अच्छा है। ये बाइक रुकने में इतनी अच्छी नहीं है, भागने हम्म। में बहुत अच्छी है, हम्म। साउंड ज्यादा है। ये वाइब्रेशन ज्यादा करती है, ये वाइब्रेशन कम करती है। आप जैसे लंबे रूट पे जाओगे तो आपका हाथ झंझनाने लगेगा, लेकिन इसमें वाइब्रेशन कम किया गया है काफी हद तक, तो आपकी बॉडी को आराम मिलता है। तो सो आप लॉन्ग रूट के लिए इसे इस्तेमाल कर हाँ, सकते हैं। मैंने भी जैसे ऑब्जर्व किया है, मैंने जैसे बुलेट यूज किया तो ये इस हम्म। बुलेट को मैंने जब चलाया तो हाथ में आपको थोड़ा पुरानी वाली में पेन महसूस होगा, लेकिन जो राइट वाले की रेस है वो पेन जब होगा, जब ज्यादा आप चलाओगे तो झंझनाहट होगी। ठीक है, वाइब्रेशन पेन नहीं आएगी। हुआ। हाँ, इसमें क्या वाइब्रेशन कम है तो कंफर्ट है, सबको कंफर्ट मतलब चाहिए। इसकी वाइब्रेशन इसके इंजन तक ही रहती है, हाँ, ऊपर तक नहीं पर आती। जो ये लोग कहते हैं कि जो पुरानी बुलेट में बात है नई में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। जो नई बुलेट है वो काफी अच्छी है। हम्म। मैं बोलूंगा लोगों से कि आप नई बुलेट लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से जिसको जो सूट करे। जैसे मुझे ये वाली बुलेट सूट करती है, और जैसे लोगों को हम्म। हंटर या वो जो आज की नई जनरेशन है उसके हिसाब से वो। तो भाई अब हम, ये तो हो गई कंपैरिजन की बात। अब मैं बात करूं आपसे खाली न्यू स्टैंडर्ड के बारे में। हम्म। तो इसका माइलेज का क्या आप कह सकते हो, माइलेज कितना दे देती है? मामले माइलेज इसका 45 का है। 40 फो- आराम से दे देती है। मैं 40 ये आराम से दे देती है दे देती है माइलेज। अगर आप रफ ना चलाओ। बाकी कोई भी बाइक है, अगर आप जितना रफ चलाओगे उतनी कम एवरेज देगी। आप जितना उसे स्मूथली चलाओगे। अब तक ये आप बाइक आपने कितनी चला दी है? लगभग लगभग 6000। तो इसकी आप सर्विस कॉस्ट के बारे में क्या कहना चाहोगे, मतलब सर्विस सर्विस कितने की हो जाती है कॉस्ट, अगर बाहर से भी और आफ्टर मार्केट भी और देखो शोरूम से भी? आफ्टर मार्केट कराओगे आप तो आपके 1000-1200 रुपए तक इसकी सर्विस हो जाती है। पर हाँ। अगर आप शोरूम से कराओ तो 1700-1800 में आपका सर्विस हो जाता है, अगर स्पेयर पार्ट्स ना डले तो। सो बाकी जैसा कि विक्की भाई आप जानते हो, हर चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो होते हैं। तो आपने बताया कि भाई नई वाली बुलेट में जो पुराने डिसएडवांटेज थे उनको लगभग पूरा खत्म कर दिया है। फिर भी इस वाली बाइक में जो आपको कमी नजर आती है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, क्या इसमें कमी है इसके अंदर? इसमें एक बहुत बड़ा इशू है जो कंपनी को जल्द खत्म करना चाहिए। जैसे आप देखेंगे, हम्म। इसका जो ब्रेक पैडल है वो दबाने पर काफी नीचे होता है। जब हम बाइक टर्न करते हैं हम्म। तो जब ब्रेक दबाने की कोशिश करते हैं तो ये नीचे रोड में लगता है, और जब ब्रेकर होते हैं, हम्म। जब हम इसको दबाते हैं तो ये हिस्सा इसका रोड से टच होता है, तो वो बहुत ही एक्सीडेंटल बन जाता है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि नीचे ये हाँ, ब्रेकर पे अगर लग ये जाए, ब्रेक पेडल इसके ऊपर साइलेंसर के ऊपर से ऊपर हो। से आए तो ऊपर। काफी अच्छा हो। बस इसमें एक ये मेजर कमी है।
जो कंपनी हाँ को मतलब जल्दी से ऊपर ध्यान से तो देना आना चाहिए। थोड़ा मतलब कंपनी जैसे भी करे, पर ऐसा करे कि इतना नीचे नहीं जाए। हाइड्रोलिक सिस्टम हो जाएगा, उसके लिए अगर कंपनी चाहेगी तो हो सकता है, बट ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जिससे कि accident- टॉप स्पीड के बारे में क्या कहोगे? इसकी टॉप स्पीड कितनी है न्यू देखो स्टैंडर्ड की? अभी हमने इसको ज्यादा तो नहीं, पर 130 तक आराम से भगाया है, भगती है। तो जैसे आप 100 130 की स्पीड हमने भगाई है, बहुत अच्छे से भगती है, और ये इजीली हैंडल भी हो जाती है। अगर आप 130 की स्पीड पे इसमें इमीडिएट ब्रेकिंग मारेंगे तो क्या कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल होगी या नहीं होगी? क्या ओवर स्पीड हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल होती है। हम्म। बाकी अगर अच्छा राइडर है तो कंट्रोल कर देगा, अगर इमरजेंसी में कोई ब्रेक लगाने पड़े। जैसे आपने ऑनलाइन देखा होगा, बहुत सारी वीडियोस आती है पर बुलेट 100 की स्पीड में इजीली कंट्रोल होते हैं, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ न्यू वाले बुलेट 100 की स्पीड में। उससे ऊपर मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इजीली कंट्रोल होती है कोई भी व्हीकल, खासकर टू व्हीलर। सो गाइज मैंने दोनों बाइक ड्राइव करके देखी है, दोनों बुलेट। ये वाली जो बुलेट है ये लगभग 10 साल पुरानी है, और ये जो स्टैंडर्ड है ये 1 साल पुरानी है। और जो दोनों बुलेट का चलाने का एक्सपीरियंस है मेरा, वो जब मैंने पुरानी वाली बुलेट को चलाया तो दोनों बुलेट में मेरे हिसाब से पावर का एक्सपीरियंस तो सेम है, लेकिन जो नई वाली बुलेट है वो इजी टू हैंडल है। मतलब आपकी हाइट हो, आप मतलब आपकी बॉडी कैसी है उससे फर्क नहीं पड़ता है। मतलब जो कंट्रोलिंग है बाइक पे वो पुरानी वाली बुलेट से काफी अच्छी है। पिकअप दोनों का सेम सेम है। मतलब पुरानी वाली को लगा के आपको ऐसा लगता है कि क्लच थोड़ा टाइट है और ब्रेकिंग थोड़ी हार्ड है। मतलब जो नई वाली बुलेट है उसमें काफी चेंजेस किए गए हैं, और बहुत ही मतलब कंफर्टेबल आप कह सकते हो। तो जो लोग बुलेट को मतलब प्रीफर नहीं करते थे और वो प्रीफर कर सकते हैं। सो मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत बढ़िया रहा है नई वाली बुलेट के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि जो नई वाली बुलेट है उसको बहुत हल्का बना दिया है, जैसे लोग कहते हैं कि पार्ट्स पार्ट्स के कंपेयर में है किसी भी तरीके से। पावर बिल्कुल टक्कर पे है। चेंज जो आए हैं बस कंफर्टेबल में और इजी टू हैंडल। तो मैं बिल्कुल प्रेफर करूंगा आप नई बुलेट स्टैंडर्ड ले सकते हैं बिल्कुल। और सीट जो कंफर्टेबल है, अगर आप ब्रेकर पे बाइक को कुदाते भी हैं तो आप ऐसा नहीं लगता कि आप किसी वजन को या हैवी चीज को आप एकदम हवा में उछाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल कंफर्टेबल, ब्रेकर पे बिल्कुल स्मूथली बाइक उतरती है, जैसे बाकी बाइकें बाकी 350 सीसी की जैसे हंटर हो गई या बाकी बाइक्स है, उसी तरह का ये फील देती है। सिटी राइडिंग के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो मैं तो बिल्कुल प्रेफर करूंगा आप न्यू स्टैंडर्ड बुलेट के साथ जा सकते हैं। 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this